कई बार हम चूक कर जाते हैं बैलेंसिंग एक्ट में। हम भूल जाते हैं कि बंदूक तो बहुत अच्छी है, बंदूक चलाने वाला कौन है, वो फौजी कौन है, वो सैनिक कौन है। और इस संदर्भ में मैं फौजी और राजनीतिक नेतृत्व को मानता हूँ। वो राजनीतिक नेतृत्व जो चूड़ियां डालकर मुजरा कर रहा था 26/11 को, उससे आप आज के राजनीतिक नेतृत्व की तुलना नहीं कर सकते। भुट्टो ने कहा था पाकिस्तान विल ईट ग्रास बट मेक न्यूक्लियर बम आफ्टर इंदिरा गांधी पोखरण 1। उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी, हिंदुस्तान को ब्रीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, अपने आतंकवादी भेजकर हिंदुस्तानी नागरिकों को मारूंगा और हिंदुस्तान की पंगु सरकारों को कहूंगा अरे आना जाना, मैं देखो न्यूक्लियर देश हूं, हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, और ये डरे बैठे रहते थे। अब उसके न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट कर दिया, खत्म कर दिया हमेशा के लिए। किसी एक कोई छोटी सफलता नहीं है। जिनको बैलेंसिंग करनी है, जिनकी मजबूरी होगी। आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स लाइक माय लीडर्स हैव नॉट। मेरे लीडर्स ने भी आज बिल्कुल देश के सामने जो देश की जन भावना थी उसका सम्मान करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। भद्दे सवाल पूछने वाले लोगों से पूछते हैं, पहलगाम में नहीं गए, देश के प्रधानमंत्री विदेश में थे जिस समय अटैक हुआ, देश के गृह मंत्री अगले 3 घंटों के अंदर पहलगाम तक पहुंच गए थे, श्रीनगर में लैंड कर चुके थे। इतनी जल्दी कब कोई पहुंचा है? याद करो, शिवराज सिंह पाटिल का इंतजार कर रही थी एनएसजी, और मानेसर से एनएसजी के कमांडो आकर पालम में इंतजार कर रहे थे कब शिवराज सिंह पाटिल कांग्रेस के गृह मंत्री को बूट बूट पहन कर आएंगे। उसी विमान में उनको जाना था, और उधर 26/11 में मासूम के ऊपर आतंकवादी हमला किए हुए। पूछते हैं, पहलगाम में आतंकवादी हमला कैसे हुआ? कभी बताया नहीं। दिल्ली में आतंकवादी हमला कैसे हुआ था? दिल्ली में दिवाली के सजे बाजारों को कैसे उड़ा दिया था? मुंबई के अंदर जो 7/11 का हमला है वो कैसे हुआ था? शर्म नहीं आती पूछते हुए? अंदर झांकने का मन नहीं करता, या अपने आप को बेशर्मी का एक मूर्ति बना दी है? 26/11 का हमला कैसे हुआ था? पुणे के अंदर बेकरीज के अंदर हमला कैसे हुआ था? जयपुर के अंदर हमला कैसे हुआ था? हैदराबाद के अंदर कैसे हुआ था? बाटला हाउस के जब कातिलों को मार रहे थे ना, सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, ऐसा सलमान खुर्शीद ने बताया। आज तक किसी ने उसका खंडन नहीं किया। देश आज ये भी देखना चाहता था कि पाकिस्तान के समर्थकों को भी थप्पड़ पड़े, और निश्चित तौर पर ऐसा थप्पड़ मारा आज संसद के अंदर पाकिस्तान के समर्थकों को, उन मोसेरे भाइयों को। दरअसल आप पूरा नैरेटिव समझिए। पहले ललकारना 56 इंच की छाती कहाँ है? अरे तुम चूड़ियां पहनकर डांस करने वाले, इनका सीधा तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बलात्कारी बैठकर महिला सुरक्षा पर भाषण देंगे क्या? जो इतने मियां फजीहत रहे वो औरों को नसीहत देंगे आज? पूछते हैं कि हाजी पीर पास जिन्होंने कैप्चर कर 1965 में छोड़ दिया था, 1971 में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर कर जिन्होंने छोड़ दिया, 93,000 सैनिक छोड़ दिया, हमारे कोट लखपत में एड़ियां रगड़ते रहे 54 सैनिक, चिट्ठियां लिखते रहे, उनकी चिट्ठियां 2000 तक आती रही लाहौर की कोट लखपत जेल से। वो पूछते हैं कि क्या एक बड़े इंदिरा करते हैं ना 1971 की। राजनीतिक शर्म के नाते हमने ये बात नहीं बोली कभी भी, लेकिन जब बेशरम सामने इतना होना तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। 1971 के सबसे बड़े वॉर हीरो कौन है? देश को तय करना पड़ेगा, इंदिरा गांधी है या सैम मैनेक्शो है? सैम मैनेक्शो क्या कहते हैं? उनका डायलॉग आज संसद के अंदर गया, उन्होंने इंदिरा को मुंह पर कहा कि भुट्टो मेरा मंकी आपको बंदरी बना दिया, तुम्हें बंदरी बना दिया। कौन कह रहा है? 71 का वॉर हीरो ये कहते हैं इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, इंदिरा ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, खा गए हमारा सिर्फ। इनकी बात सुनो, पॉलिटिकल विल से होती है ना। वेयर वाज द विल? जब भारत के 1700 नागरिकों को मारा जा रहा था, वेयर वाज द विल? कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट अटल जी ने संसद पर हमले के बाद लगाया था। इन्होंने आते ही पहले कैबिनेट में पहला फैसला किया 2004 में, कोटा को हटा दिया। कोटा को हटाने से क्या हिंदुस्तान में दिवाली मनी थी? क्या पाकिस्तान में दिवाली मनी थी? पूछता है भारत आज आपसे, आज पूछता है भारत। 26/11 पर पॉलिटिकल विल की बात, पॉलिटिकल विल जानना चाहते हो? देश के एयरफोर्स चीफ फॉली मेजर, उनकी पुस्तक पढ़िए। 26 नवंबर के बाद 1 दिसंबर को गए थे मनमोहन सिंह को पास, मुरीद के पर हमला कर देते हैं। हिम्मत थी क्या? नहीं थी हिम्मत। तब तो चूड़ियां डालकर डांस करते थे। आज पूरी फाइल लेकर आया हूँ। जॉन एफ कैनेडी को जो पत्र लिखे हैं ना, एक बार कभी समय मिले तो पढ़ लेना, पता चल जाएगा नेहरू के बारे में कितना समर्पण किया हुआ था चीन के वाले युद्ध के अंदर। इन्होंने 26/11 जैसे घिनौने हमले के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान को सिर्फ क्लीन चिट नहीं दी, पाकिस्तान को कहते हैं कि दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेररिज्म। भारत की तरह पाकिस्तान भी पीड़ित है, यानी जो पीड़ित करने वाला है उसको और पीड़ित होने वाले को हाइफनेट इन्होंने किया। दुनिया की बात करते हैं, 193 देशों में 3 देश छोड़कर किसने भारत का विरोध किया? तो नाम बताओ। शर्मल शेख के अंदर बेशर्मी से बलोचिस्तान के अंदर अपना हाथ मान लिया मनमोहन सिंह ने। और दूसरी बात क्या कहती है? टॉक्स विल नॉट बी होस्टेज टू टेररिज्म।
बंधक नहीं बनेंगी। तुम टेररिज्म करते रहो, हम टॉक्स करते रहेंगे। मोहाली के अंदर गिलानी के साथ मनमोहन सिंह सेमीफाइनल का मैच देखेंगे और उसके बाद तालियां बजाएंगे। इतने बेशर्म लोग, जैसे पाकिस्तान रिग्रेट कर रहा होगा क्यों भारत को छेड़ दिया, ऐसे कांग्रेस पार्टी रिग्रेट कर रही है कि अरे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करनी थी, बात आ गई। कीचड़ ठीक है।